ऑल राइट आदिल अहमद खान, आज आपकी लिस्ट आई पंजाब की। दिल्ली में भी आपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन ये कैसा रिश्ता है कांग्रेस के साथ आपका? पंजाब में उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं आप, और दिल्ली में आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता कैसे स्वीकार करेगी, बताइए। आपने म्यूट किया है आदिल, शायद अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। देखिए मानक भाई, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने तय किया है मिलकर कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और पंजाब की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतकर इंडिया अलायंस को देने जा रही। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली की अभी मैं बात सुन रहा था। दिल्ली में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी ने बड़ी बड़ी बातें कही। भाई मैं तो सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आपने आज से 5 साल पहले 7 सांसद दिए थे, दिल्ली ने दिया था 7 सांसद चुन करके, एक काम बताइए जो दिल्ली के हित में किया हो। जब दिल्ली का विनाश किया जा रहा था तो आपके सांसद बैठकर तालियां बजा रहे थे। जब दिल्ली की दवाइयां रोकी जा रही थी, दिल्ली के अस्पतालों के बिल रोके जा रहे थे, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के जो टेस्ट है उसको रोका जा रहा था, तो आपके सांसद तालियां बजा रहे थे। जब दिल्ली का हक छीना जा रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली के हक में एक फैसला सुनाया, तो आपके सांसद जाके राज्यपाल के पास बैठ गए। एक कानून आया तो आपके दिल्ली वालों के विरोध में एक कानून आया तो आपके सांसद तालियां बजा रहे थे संसद के अंदर खड़े होकर। और यह बात भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती थी कि इस बार अगर वो 7 लोग गए जनता के बीच में, तो जनता उनसे एक एक बात का जवाब जानेगी। जनता उनसे पूछेगी कि आपने दिल्ली के अस्पतालों के जब दवाइयां रोकी जा रही थी तो आप एलजी के यहां जाकर के एलजी के साथ मिलके एक साजिश क्यों रच रहे थे। दिल्ली पूछेगी उनसे कि आप दिल्ली की सीवर लाइनों को बंद क्यों कर रहे थे, दिल्ली के जल बोर्ड का काम क्यों रोक रहे थे, मान लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम क्यों रोक रहे थे। मैंने मान लिया, सुनिए, मैंने मान लिया एंटी इनकम्बेंसी थी और उसको खत्म करने के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिए, पर अब बदल दिए ना। और ये बदलना उम्मीदवार और मुख्यमंत्री बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी थी, याद करिए। हरियाणा में देखिए, मुख्यमंत्री हटा दिया, सरकार बदल दी। अब मुकाबला कैसे होगा ये बताइए। 7 उम्मीदवार आ गए, 6 नए हैं उसमें से। मानक भाई, बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे चेहरे बदले थे। एक बार तो दिल्ली की जनता धोखा खा गई, पर दोबारा जब गए तो इनकी जमानतें जब्त हो गई एमसीडी के अंदर। तो दिल्ली के लोग बड़े होशियार हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर 5 साल पे एक नमूना भेज देती है। वो 5 साल तक डमरू बजाता है, लोगों के काम नहीं करता बल्कि लोगों के काम रोकता है। अच्छा ठीक है आदिल, दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, दिल्ली के समझदार हैं। हाँ, और पंजाब के लोग वहां कैसे स्वीकार करेंगे? वो आलोक जी कह रहे हैं हम 10 जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम 13 जीतेंगे। दिल्ली में लड़ रहे हैं और पंजाब में लड़ रहे हैं, दिल्ली में एक साथ है। पंजाब के लोग कैसे देखेंगे इसको, बताइए। मानक भाई, पंजाब के लोग भी बहुत ज्यादा समझदार हैं। हाँ। पंजाब के लोग जानते हैं कि ये जो जीत कर जाएंगे इंडिया अलायंस के साथ होंगे, उसको मजबूत करेंगे। इसलिए पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के 13 के 13 सांसद जीत कर, आलोक जी कह रहे हैं 10 हम जीतेंगे। आपने सुना अभी, इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। पर आलोक जी ने कहा 10 हम जीतेंगे, आप कह रहे 13 हम जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज ये सच है कि देश के मतलब ये फ्रेंडली फाइट होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वहां की यूनिट ने बैठकर ये तय किया है, ये फैसला किया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये फ्रेंडली फाइट होगी क्या कांग्रेस से पंजाब? हम तो हर जगह फ्रेंडली फाइट करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम तो हर जगह फ्रेंडली फाइट करते हैं मानक भाई। हम तो जनता के बीच में जाएंगे और मान साहब की ने जो वहां काम किया है 2 साल में, उन कामों को बताएंगे जनता के बीच में, और निश्चित तौर पर जनता स्वीकार करेगी। ये हम सबका भरोसा है। ठीक है। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ जोड़ तोड़ से सरकार बनाते हैं। आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकारें चलाते हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव में आइए। जिन लोगों ने 5 साल तक काम किया उनको चुनाव लड़ाइए। क्यों नहीं लड़ा रहे हैं? क्यों चेहरा बदल रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि जनता इस बार दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी अगर आपने उनको भेज दिया। जिन लोगों ने दिल्ली के कामों को रोका है। अरे उम्मीदवार तो आपने भी बदले हैं। एक मिनट, आपने कौन से हर चुनाव में सेम उम्मीदवार उतारे? उम्मीदवार तो बदले जाते हैं आदिल। देखिए, हमने एक सांसद हमारे पंजाब में, हमने उनको टिकट दिया है। नहीं, लेकिन जो उम्मीदवार लड़ाए थे वो तो बदले ना आपने सारे। इस बार तो पंजाब के मंत्रियों को उतारा।
अरे पंजाब के मंत्रियों को इसलिए उतारा है मानक भाई कि पंजाब के लोगों की 2 साल तक उन लोगों ने सेवा की है। और दिल्ली में उम्मीदवार क्यों बदले बताइए? इस बात की दलील है। दिल्ली में भी तो उम्मीदवार बदले या नहीं बदले? दिल्ली में कहां बदला? दिल्ली में हमारा कौन सांसद अरे था? उम्मीदवार बदले या नहीं बदले? सांसद नहीं कह रहा हूं मैं, उम्मीदवार। अरे उम्मीदवार तो बदलना ही पड़ेगा ना, ये कौन सी क्यों? बात हुई कि उम्मीदवार क्यों? अरे जीत गए होते तो नहीं बदलते, अगर वो जीत गए होते तो नहीं बदलते। अच्छा ठीक है, और ठीक ये है, और ठीक है। आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, हाँ, ये जो हमने 4 उम्मीदवार दिए हैं, हाँ। ये अगले 5 साल बाद फिर संसद के अंदर, अभी संसद में जा रहे हैं, अगले 5 साल बाद फिर संसद में जाएंगे। बहुत नोट बढ़िया। कर लीजिए। ओके, अनुराग भदौरिया और दानिश।